वन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि 20 to 25 डेज़ में आपने नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये पूछ रहे थे कि क्या हम 20 डेज़ में या 30 डेज़ में नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, नेट क्रैक कर सकते हैं। सो आई वुड से येस, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, नेट के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, बट आपको टाइम मैनेज करना होगा एंड आपको अपने सब्जेक्ट्स मैनेज करने हैं। ओके, सो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि आने वाले 20 to 25 डेज़ आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है जिससे आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं नेट के लिए। ओके, सो ये स्पेशली रिक्वेस्टेड वीडियोज़ में से एक है। स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि दे वांट अ स्ट्रैटेजी वीडियो, सो आज हम ये वीडियो लेके आप सभी के लिए आए हैं। ओके, सो 25 डेज़ में आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये शुरू करने से पहले आई वुड रिमाइंड यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि 20 to 25 डेज़ में आप नेट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं एंड बहुत अच्छे रिजल्ट कैसे ला सकते हैं। सो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हम 20 डेज़ में या 30 डेज़ में प्रिपेयर करके नेट की एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं या जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। सो आई वुड से येस, आप कर सकते हैं, बट आपको अपना टाइम टेबल बहुत ही स्ट्रिक्ट रखना होगा एंड आपको प्रॉपरली टाइम मैनेज करके एंड यूनिट्स मैनेज करके पढ़ाई करनी होगी। सो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप 20 से 25 डेज़ में कैसे अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं एंड बहुत अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सकते हैं आने वाले नेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड ये है कि आपके 25 जून के आसपास, 25 या 26 जून से नेट की एग्ज़ाम हो सकती है। अभी तक लाइक एडमिट कार्ड का कोई हमें आइडिया नहीं है कि कब तक आएगा, बट येस 10 जून तक एडमिट कार्ड्स आ सकते हैं, ये स्पेकुलेट किया गया है। एंड जो फिर से एप्लीकेशन विंडो है वो ओपन करी गई है एंड ये 30 मई तक ओपन रहेगी। तो जिन भी बच्चों का भी फ़ी पेमेंट पेंडिंग था एंड एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग था, वो सारे के सारे अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड अपनी फ़ी जो पेंडिंग फ़ी है उसे क्लियर कर सकते हैं एंड जो भी रिकरेक्शंस आपने करने हैं वो सारे रिकरेक्शंस कर सकते हैं। सो एक्सपेक्टेड है कि 30 मई तक, ये कह रहे हैं कि 30 मई तक आप फिर से फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो 1 से 2 दिन का करेक्शन विंडो भी ओपन होगा। सो उसके बाद फिर उसके 1 वीक के बाद एक्सपेक्टेड है कि एडमिट कार्ड्स आ जाएं एंड देन एडमिट कार्ड आने के 1 वीक आफ्टर 1 वीक वी कैन एक्सपेक्ट एग्जाम। ठीक है, सो ये पूरा हमने जब कैलेंडर देखा तो हमने ये एक्सपेक्ट किया है कि 25 जून 25 जून या 26 जून एक्सपेक्टेड टाइम है नेट के एग्ज़ाम के होने का। ओके, एंड देन तब से शुरू हो जाएगा। और जो फॉरेंसिक साइंस जो सब्जेक्ट है वो इनिशियल डेज में ही हो जाता है। सो जैसे ही नेट की एग्ज़ाम होनी शुरू होती है, सो मल्टीपल डेज़ में ये कंडक्ट किए जाते हैं। सो जो इनिशियल डेज़ होते हैं, जो फॉरेंसिक साइंस पेपर टू फॉरेंसिक साइंस है, वो पहले ही इनिशियल डेज़ में कंप्लीट हो जाती है। तो आपको ये मान के चलना है कि यू जस्ट हैव 25 डेज़ इन योर हैंड। अब आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, एक एक करके हम शुरू करेंगे एंड सारा पेपर 1 का भी स्ट्रैटेजी देखेंगे, पेपर 2 की भी स्ट्रैटेजी देखेंगे एंड नंबर ऑफ डेज़ हमारे हाथों में कितने नंबर ऑफ डेज़ हैं, कितने नंबर ऑफ आवर्स है, ये भी हम चेक करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक रिमाइंडर है कि दिस इज़ आवर ऑफिशियल ऐप। ये जो हमारी ऐप है, दिस इज़ आवर ऐप्स लोगो। सो ये हमारे ऐप का लोगो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो हमारे ऐप में ऑलरेडी पेपर 2 की क्लासेस चल रही हैं। ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कवर हो गया है पेपर 2 का एंड देन 20% बच गया है। एंड देन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो 80% ऑलरेडी कवर्ड है, वो क्विकली आप विद इन अ फ्यू डेज़ कवर कर सकते हैं। कैसे कवर कर सकते हैं मैं वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, सो 80% सिलेबस ऑलरेडी कवर किया गया है एंड सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। जितनी भी वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं, सो आपको हमारे कोर्स में मिलेंगी वीडियो क्लासेस, PDF स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर्स, एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस कोर्स। ठीक है, कोर्स की वैलिडिटी है 6 मंथ्स। ओके, 6 मंथ्स। सो कोर्स की वैलिडिटी है 6 मंथ्स। सो 6 मंथ के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अभी आप एनरोल करते हैं, सो आने वाले 6 मंथ के लिए यू विल हैव द एक्सेस ऑन ऑल द मटेरियल्स गिवन, टेस्ट पेपर्स, सैम्पल क्वेश्चंस, सारा कुछ, वीडियो लेक्चर्स, सारी चीज़ें। ओके, सो पेपर 2 की क्लासेस अगर आपने ज्वाइन करनी है तो हमारे ऑफिशियल ऐप में क्लासेस चल रही हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। सो वीडियो लेक्चर कोर्सेज के अलावा वी हैव 2 मोर लेक्चर्स। एक है आपका स्टडी मटेरियल लेक्चर। सो स्टडी मटेरियल लेक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ PDF स्टडी मटेरियल मिलेंगे एंड टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट। सो आप ये भी कोर्स अवेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन। एंड देन वी हैव टेस्ट सीरीज़। सो टेस्ट सीरीज़ में आपको
1000+ MCQs मिलेंगे डिफरेंट यूनिट से एंड डिफरेंट मॉक टेस्ट से। सो 100 क्वेश्चंस के आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, यूनिट टेस्ट एक यूनिट से 50 क्वेश्चन के आपको यूनिट टेस्ट मिलेंगे इन दिस टेस्ट सीरीज़। सो आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ये सारी कोर्सेज हमारे ऑफिशियल ऐप से ले सकते हैं। सो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ऐप में अवेलेबल है, जो भी आपको कंटेंट ऐप में अवेलेबल है, किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा, तो आप हमारा ऐप ज्वाइन कर सकते, आप हमारी ऐप की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अब हमने बात करनी है कि कितने चैप्टर्स हैं, आपको बाइफिकेट करना होगा। दिस इज़ योर पेपर 1, दिस इज़ योर पेपर 1। देखो अभी स्ट्रिक्टली पढ़ाई करनी है इफ़ यू रियली वांट टू क्लियर नेट एंड JRF। सो यहाँ पे अभी आप लूज़ नहीं हो सकते बिकॉज बहुत कम टाइम है। ये पेपर 1 है, दिस इज द कंटेंट ऑफ पेपर 1 एंड दिस इज पेपर 2 फॉरेंसिक साइंस। ओके, सो दिस इज पेपर 2 फॉरेंसिक साइंस। जो पेपर 1 है वो कॉमन पेपर है। सो वो सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम नेट की एग्जाम दे रहे हैं, पेपर 1 से आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, इन पेपर 2 से आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट क्यों करना है? क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सो पेपर 1 इज ऑफ 50 क्वेश्चंस एंड पेपर 2 इज ऑफ 100 क्वेश्चंस। सो पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि जब आप पेपर सॉल्व करना शुरू करें, सो पेपर 2 से पहले शुरू करें। ठीक है, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, जब सब्जेक्टिव पेपर आप सॉल्व करने का स्टार्ट करेंगे, जब आप पेपर 2 सॉल्व करेंगे, सो 50 क्वेश्चन जो पेपर 1 के वो आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज वो आप 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लोगे। एंड देन जब आप पेपर 2 शुरू करोगे, ऑलरेडी आप 1.5 आवर्स पेपर 1 में इन्वेस्ट कर चुके होगे, फिर पैनिक शुरू हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ पैनिक एंड एंजाइटी आप पेपर 2 अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे बिकॉज 100 क्वेश्चन आपके हाथ में होते हैं। एंड जो पेपर 2 है आपका सब्जेक्ट का पेपर है, मतलब आपने मास्टर्स में यही ही पढ़ा है। सो जब आपने मास्टर्स में ये पढ़ा है तो चांसेस ज़्यादा है कि आप इन 100 क्वेश्चंस में से ज़्यादा क्वेश्चंस सही करके आओ। ओके, एंड पेपर 2 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। इसी वजह से मैं ये सजेस्ट आपको करूँगी कि आपने पेपर 2 पहले सॉल्व करना शुरू करना है एंड देन पेपर 1 पे आप फिर से आओगे। सो अब हमने यहाँ पे प्रिपरेशन की जो मेथोडोलॉजी है वो देखनी है। ओके, सो यू हैव 10 यूनिट्स फ्रॉम पेपर 1 एंड 10 यूनिट्स फ्रॉम पेपर 2। सो दोनों ही पेपर्स में 10 यूनिट्स हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक यूनिट आप लेके चलिए। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो 10 यूनिट्स है, इट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंट एंड हायर एजुकेशन। तो ये आपके 10 यूनिट्स है फ्रॉम पेपर 1। पेपर 2 में जो जनरल 10 यूनिट्स है, जो फर्स्ट यूनिट है वो जनरल फॉरेंसिक्स कंटेन करता है। पेपर यूनिट 2 इज ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, थर्ड है फोरेंसिक बायोलॉजी, फोर्थ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फिफ्थ फोरेंसिक बैलिस्टिक्स, सिक्स फोरेंसिक केमिस्ट्री, सेवन्थ फोरेंसिक एविडेंस, दैट इज एविडेंस लाइक हेयर, फाइबर, सीमेंट, पेंट, ये सारी चीज़ें, फिजिकल एविडेंस सॉरी। एंड देन वी हैव यूनिट 8 फिंगरप्रिंट से रिलेटेड है, यूनिट 9 डॉक्यूमेंट्स है, यूनिट 10 में फोरेंसिक मेडिसिन, एंथ्रोपोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी कंटेन ये यूनिट करती है। सो ये 10 यूनिट्स है। सो देखो मैं आपको पर्सनली मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से यूनिट्स में आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो आपको यूनिट 2 में पेपर 2 से फोरेंसिक से जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। वेट, ओके, यस। सो जो पेपर 2 है इसका जो सेकंड यूनिट है इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको टॉक्सिकोलॉजी कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगे। बैलिस्टिक्स थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो यूनिट 5 भी टाइम कंज्यूमिंग है। सो आपने कैसे इनकी बैलेंस बना के चलना है, पेपर 1 का ईजी सब्जेक्ट एंड पेपर 2 का थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट। सो ऐसे में क्या बैलेंस बना रहेगा, आपको स्ट्रेस एक बारी में नहीं आएगा। ओके, सो आई पर्सनली फील कि रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, सो आप इन इजी टॉपिक्स को आप फॉर एग्जांपल डे एंड नाइट करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप पेपर 1 इकट्ठा पढ़ो और पेपर 2 इकट्ठे पढ़ो, नहीं, आपको कंबाइन करके पढ़ना है, आपको मिक्स करके पढ़ना है। फॉर एग्जांपल अगर आप मॉर्निंग में पेपर 2 का कोई यूनिट पढ़ो एंड इवनिंग में आप रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लो। रिसर्च एप्टीट्यूड आप इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ पढ़ सकते हो क्योंकि रिसर्च को आप एसोसिएट भी कर सकते हो इंस्ट्रूमेंटेशन से। सो रिसर्च एप्टीट्यूड आप पढ़ सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, पेपर 2 के इंस्ट्रूमेंट यूनिट 2 के साथ। सो यूनिट 2 थोड़ा सा टाइम कंज्यूमेबल होगा एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एज कम्पेयर टू अदर लाइक पार्ट्स ऑफ पेपर 1 थोड़ा सा ईजी है, तो वो ईजी हो जाएगा। सो हैवी एंड लाइट वेट, सो ऐसे आप बैलेंस बना लेंगे। ओके, सो ऐसे ही जो टीचिंग एप्टीट्यूड है आप बैलिस्टिक्स के साथ या टॉक्सिकोलॉजी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल मैं ये कह रही हूँ कि बच्चों को बैलिस्टिक्स कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगता है एंड कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करने में कम टाइम लगता है। हो सकता है आपके लिए बैलिस्टिक्स ईजी हो
तो आप किसी अदर वट एवर यू फील लाइक हैवी सब्जेक्ट या फिर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपको सब्जेक्ट लगता है, सो उसे लेस टाइम कंज्यूमिंग पेपर 1 के साथ क्लब करके पढ़ो, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। एंड अगर आप एक दिन में रिलीजियसली बैठ के पढ़ाई करोगे तो आप एक दिन में 1 यूनिट कंप्लीट कर सकते हो। सो अगर इस तरीके से मैं कहूँ, एक दिन में 1 यूनिट फ्रॉम पेपर 2 और एक दिन में 1 यूनिट फ्रॉम पेपर 1, ओके। सो आपको हार्डली 10 डेज चाहिए रिलीजियस स्टडी। अगर आप पूरी मेहनत से पढ़ेंगे 10 दिनों में तो यू कैन प्रिपेयर अ गुड अमाउंट ऑफ लाइक यू कैन स्कोर अ गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स नेट में, ठीक है। सो ये तो हो गई सिर्फ प्रिपरेशन, ठीक है। ये सिर्फ प्रिपरेशन है। ये जो वीडियो है डेडिकेटेड है उन बच्चों को जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं नेट के लिए। तो ये मैंने बता दिया कि आपको कैसे क्लैप करना है दो पेपर 1 एंड पेपर 2 के सब्जेक्ट्स को, ओके। सो दीज आर द 10 यूनिट्स फ्रॉम दीज 2 पेपर्स। अब हमारे पास कितने दिन बचे हैं? सो आज ये 25th को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो यू हैव 26, आज का दिन तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। सो 26 आपके हाथों में है। You have 26, you have 27, 28, 29, 30, 31. So कितने दिन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So total 26 days है। टोटल 26 डेज है, ठीक है। सो अगर आपने एक दिन में 1 यूनिट कंप्लीट करनी है फ्रॉम बोथ द पेपर्स, ओके। सो आप 10 डेज में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो आप 4 जून तक आप ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर लोगे। मैं ज़रूर आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 20th तक आपके पास टाइम है तो आप धीरे धीरे आप पेपर कंप्लीट करो। नहीं, आप कोशिश करो कि 10 दिन में पेपर 1 पेपर 2 के दोनों ही 10 यूनिट कंप्लीट कर लो। या फिर आप ये कर सकते हो कि एक जनरल स्टडी, ठीक है, एक पायलट स्टडी आप कर सकते हो। पायलट स्टडी तो नहीं कहना चाहिए मुझे, बट आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रह के अपने साथ ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लो। लेट्स से अगर आपको लाइक एक्स्ट्रा 4 डेज चाहिए, सो लेट्स जस्ट लाइक थिंक कि अगर आपको मैथमेटिकल रीजनिंग, लेट्स से मैथमेटिकल रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको 2 दिन एक्स्ट्रा चाहिए। सो लेट्स जस्ट मार्क दिस। तो 6 जून तक आप अपने पेपर 1 एंड पेपर 2 का सारा आप कंप्लीट कर सकते हैं। 6 जून तक आपने कंप्लीट कर ही लेना है एनी हाउ जो आपको एक जो प्रिपरेशन की पार्ट है वो 6 तक कंप्लीट कर लेनी है। अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं फॉर पेपर 2 तो आराम से आप एक दिन में 1 यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो सेव्ड है। आप मल्टीपल टाइम्स भी वीडियो देख सकते हैं। सो एक यूनिट में लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट में 10 वीडियोज़ है, ओके। सो एक दिन में अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, सो अगर कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो है, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी उसमें 3 आवर्स इन्वेस्ट कर सकते हो। सो अगर आपने सीरियसली कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप अपने 6 आवर्स इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। सो 6 से 7 घंटे में 6 to 7 आवर्स में आप 1 यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं। एंड पेपर 1 का 1 to 3 आवर्स में आप पेपर 1 का 1 यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? 6 to 7 आवर्स एंड 1 to 3 आवर्स। तो टोटल कितने हुए? 7, 8, 9, 10। सो एक दिन में अगर आप 10 घंटे पढ़ाई करोगे, अगर आपको 10 घंटे भी ज़्यादा लग रहे हैं तो आप लेट्स रिड्यूस इट। अगर 8 आवर्स भी आप पढ़ाई करते हो तो इट्स मोर देन इनफ। ये मोर देन इनफ है। आप एक दिन में 1 यूनिट आराम से कंप्लीट कर लोगे। आपने सिर्फ और सिर्फ ऐप खोलना है एंड ऐप में क्लासेस सारी की सारी लगा लेनी है। ध्यान से आपको क्लासेस पढ़ने हैं, ठीक है। एंड PDF ऑलरेडी आपको अवेलेबल है, तो आपको बुक्स फॉलो नहीं करनी पड़ेंगी। जो वीडियो लेक्चर कोर्स है उसमें स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट सारे इंक्लूडेड है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ऐप ओपन करना है, आपने वीडियो लेक्चर देखना है, एक बार रीडिंग लगा लेनी है अपनी PDF से एंड दैट यूनिट इज़ ऑल सॉर्टेड। फिर आपको और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर पेपर 1 का 1 यूनिट 1 से 3 घंटे के बीच में आप कंप्लीट कर सकते हो, ओके। सो ये चीज़ आप कर सकते हो। इससे आपका एक दिन में एक एक यूनिट फ्रॉम पेपर 1 फ्रॉम पेपर 2 एब्सोल्युटली कवर हो जाएगा। सो विद इन 10 डेज, लेट्स से विद इन 10 डेज और 12 डेज, दो दिन हमने एक्स्ट्रा लिए हैं फॉर डाटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग एंड ऑल। सो 12 डेज में आप आराम से अपना पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्लीट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है? आपको सॉल्व करने हैं पेपर्स। ये 10 डेज में आपने कर लिया, 12 डेज में आपने कर लिया। अब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कितने सॉल्व करने हैं? मिनिमम
पास्ट 8 ईयर्स के पेपर आपने सॉल्व करने हैं। अगर आप 10 ईयर्स की कर रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सो लेट्स से एक दिन में एक पेपर, पेपर 1 का एक पेपर एंड पेपर 2 का एक पेपर। सो आपने टोटल दो पेपर इन अ सेंस पेपर 1 पेपर 2, बट आप एक पेपर होल एक पेपर कह सकते हो। पेपर 1 भी आपको एक ही दिन में करना होता है, पेपर 2। सो आप 10 डेज में, अगेन इन 10 डेज यू कैन सॉल्व 10 पेपर्स। आप 10 दिनों में 10 पेपर सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो लेट्स अगेन काउंट। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। Okay, so again here we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 डेज में, 10 डेज में 10 पेपर पेपर 1 के सॉल्व कर लिए, 10 पेपर पेपर 2 के सॉल्व कर लिए। सो दिस इज मोर देन इनफ। इट इज़ लाइक एब्सोल्युटली कंप्लीट पैकेज। आपने कंप्लीटली अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है। सो बच गए 4 डेज। 4 डेज में क्या करोगे आप? अब हमारे ऐप में जो मॉक टेस्ट है, जो ऐप में मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट आप वो सॉल्व करोगे। ठीक है, जो मॉक टेस्ट है आप वो सॉल्व करोगे। यूनिट टेस्ट सॉल्व करोगे। यूनिट टेस्ट, और 10 यूनिट्स के 10 यूनिट टेस्ट आपको अवेलेबल है कोर्स पे, एंड आपको 3 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, 3 मॉक टेस्ट मतलब आपको यूनिट टेस्ट जो है, यूनिट टेस्ट है वो 50 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूनिट। अगर यूनिट 1 से है तो 50 जनरल फोरेंसिक्स के क्वेश्चन होंगे। जो मॉक टेस्ट है, जो 3 मॉक पेपर है आपके पास, 3 से 4 मॉक पेपर होंगे। सो इसमें आपको 100 क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द 10 यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है, सो आप इन 4 दिनों में आराम से रिलैक्स होके अपने मॉक पेपर्स दे सकते हैं। एंड जो भी स्मॉल लूप होल्स आपको लगते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ रह गई, कुछ चीज़ें वहाँ रह गई, तो वो वहाँ पे आप फिल करोगे। ठीक है, सो आपने सारे बड़े पीसेस पजल के इकट्ठे कर लिए हैं। नाउ आपको स्मॉल पीसेस पता लग जाना है कि कहाँ पे आपने फिट करने हैं, एंड देन कंप्लीट हो जाएगी आपकी पजल। सो इस तरीके से आप आने वाले 20 से 25 दिनों में आराम से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्रिपरेशन कंप्लीट करने में। इट विल बी ऑल राइट। आप आराम से नेट एंड JRF दोनों ही क्रैक कर सकते हो। ठीक है, नेट तो क्रैक एब्सोल्युटली हो ही जाएगा। फॉर JRF यू हैव टू बी रियली अटेंटिव। ठीक है, इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो यू हैव टू पुट योर 100% एट दैट टाइम आपकी पढ़ाई में, तब जाके आप सारा कुछ अच्छे से याद रख सकेंगे, रिटेन कर सकेंगे अपने ब्रेन में। सो 30 डेज इज़ मोर देन इनफ। और बच्चे, मुझे पता है 6 मंथ्स भी रहते हो तो भी बच्चे सारा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। उनकी पढ़ाई लास्ट के 30 डेज में ही होनी होती है ना। सो अभी जो टाइम है, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। अगर आपने हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है, सो लिंक जो है ऐप के डिस्क्रिप्शन में है। सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है। जैसे ही आप एनरोल करेंगे सारा अनलॉक हो जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ओके, इवन इफ़ यू आर लाइक रेडी टू गिव योर 100%, तो आप एक दिन में 2 यूनिट भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो आप हमारा क्लास, आपके हमारे ऐप की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आप इसी मेथोडोलॉजी से इस मेथोडोलॉजी से पढ़ाई कर सकते हैं। एंड आप अपना स्लाइड चेंज भी कर सकते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकते हैं। आप अपना खुद का टाइम टेबल बना सकते हैं, खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, इसे एज अ बेस कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर 25 days strategy to crack NET and JRF. Absolutely you can crack it, absolutely you can clear it. ठीक है, सो इस मेथोडोलॉजी से चलेंगे तो 200% आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने बताया है कि अगर आप पेपर 2 का कोई टाइम कंज्यूमेबल सब्जेक्ट एक दिन में कवर कर रहे हैं तो उसके अपोजिट आपको पेपर 1 का बहुत हल्का सब्जेक्ट लेना है। ओके, अगर दोनों साइड ही हेवी सब्जेक्ट ले लोगे तो फिर वो बैलेंस नहीं बनेगा, एंड देन फिर पैनिक होगा, एंड फिर प्रिपरेशन अच्छी नहीं आएगी, नेगेटिविटी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, 10 यूनिट्स पेपर 1, 10 यूनिट्स पेपर 2 10 दिन में फिनिश कर दो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करो। इट इज़ द बेस्ट मेथड। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो यूज़फुल होगी, आप सभी को समझ में आएगा कि आने वाले कुछ दिनों में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर क्लासेस, वी ऑलवेज वी आर हियर टू हेल्प यू ऑल। एंड डिस्क्रिप्शन जो है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जॉइन अस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।